हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में। ठीक है, तो आज हम तीसरे लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन हमने सीमेंट पढ़ा, दूसरा हमने ब्रिक पढ़ा। ठीक है, अभी तीसरा लेसन हम पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक हम कवर करेंगे लाइम एंड एडमिक्सचर। ठीक है, इसमें टाइप ऑफ लाइम हम पढ़ेंगे, एडमिक्सचर क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ एडमिक्सचर क्या वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, लाइम। ठीक है, तो ये लाइम है। लाइम हम पहले पढ़ते हैं। लाइम क्या है? लाइम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कैंसिलेशन करते हैं। ठीक है, तो कैंसिलेशन होता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है और ये लाइम CaO मिल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्विक लाइम होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा फिर लाइम क्या होता है, फिर क्विक लाइम एक हमारा होता है। लाइम प्रोड्यूस फ्रॉम द प्योर लाइम। ठीक है, जो ये क्वेश्चन बनता है कि लाइम जो हमारा क्विक लाइम हम किससे फाइंड करते हैं, तो क्विक लाइम जो हमेशा प्योर लाइम से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगला आ जाता है स्लैक्ड लाइम। ठीक है, दूसरा जो लाइम है जिसको स्लैक्ड लाइम बोलते हैं और इसका पॉपुलर नेम है हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, क्विक लाइम जो होता है ये हमारा क्विक लाइम है। ठीक है, जिसको हम अभी हमने पढ़ा कि क्विक लाइम किससे बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्विक लाइम है जिसको वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाता है, तो ये हमारा हाइड्रेटेड लाइम CaO OH होल्ड स्लैक लाइम बन जाता है। ठीक है, फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ में। ठीक है, कभी कभी फार्मूला ही रख के दे नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ लाइम। ठीक है, लाइम बेसिकली जो होता है 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहला है फैट लाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्योरिटी जो होता है 90 to 95% होता है और 5 से 10% में क्या होता है, क्ले होता है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड वाइट लाइम। ठीक है, इसी फैट लाइम को ही हम वाइट लाइम बोलते हैं, प्योर लाइम भी बोलते हैं, रिच लाइम भी बोलते हैं और हाई कैल्शियम लाइम भी बोलते हैं, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसका मेन वर्क जो होता है प्लास्टिंग, सॉरी, इसका जो मेन काम होता है प्लास्टिंग एंड वाइट वॉशिंग के लिए होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, वाइट एंड प्लास्टिंग के लिए होता है। ठीक है, अगला है सेट वेरी स्लोली। ठीक है, पासेस हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, बहुत धीरे स्लो होता है और हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो नाम सब नेम है ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हाइड्रेटेड लाइम, जिसको हम वाटर लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रेटेड लाइम आपने देखा कि कैसे बनता है। हाइड्रेटेड लाइम जो होता है हमारा जो प्योर लाइम है वाटर के साथ रिएक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए उसको हाइड्रेटेड लाइम हमने नाम रख दिया, मतलब नाम रखा गया है। ठीक है, तो कैपेबिलिटी सेटिंग इन द वाटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जिसकी कैपेबिलिटी होती है वाटर में सेट होने की होती है। ठीक है, अगला है लेस हीट जनरेटेड देन फैट लाइम। ठीक है, लेसर टाइम टू द सेट, कम समय लेता है, पासेस हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये वाला हमारा। ठीक है, इसको इस पॉइंट को तो आपको हर हालत में जानना ही है। ठीक है, कि वाटर के नीचे ये सेट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा प्योर पुअर लाइम, सॉरी पुअर लाइम, इसी को ये प्योर लाइम भी बोलते हैं, इसी को लीन लाइम भी बोलते हैं। पुअर क्यों है? ठीक है, इसकी प्योरिटी जो 70% से कम होती है, यानी क्ले जो है 30% से ज़्यादा इसमें क्ले पाया जाता है। ठीक है, तो क्ले ज़्यादा पाया जाएगा तो प्योरिटी कम हो जाएगी। सेट स्लोली एंड पासेस पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसकी पुअर होती है और स्पेशली इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी पुअर होने की वजह से जो होता है, इसको जो है हम इंटीरियर वर्क के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला हो जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगला हमारा है। ठीक है, वो है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर होता क्या है आप देख लीजिए। एनीथिंग एडेड इन द कंक्रीट अदर देन सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें कि जो हमारा मोटार बनता है उसमें सीमेंट होता है प्लस सैंड होता है प्लस क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ऐड करते हैं वही हमारा एडमिक्सचर है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या एडमिक्सचर हमारे हैं। एडमिक्सचर के जो
मतलब वो प्लास्टिसाइजर के रूप में भी एडमिक्सचर हो सकता है, सुपर प्लास्टिसाइजर भी हो सकता है, रिटार्डर हो सकता है, एसिलेटर हो सकता है और ये एडमिक्सचर हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है, जिसमें से ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो हर हालत में आपको जानना है, जिस तरह से आप ABCD जानते हो। ठीक है, तो पहला आप देख लेते हैं प्लास्टिसाइजर। ठीक है, दिस आर ऑर्गेनिक आर मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, दैट अलाउ द रिडक्शन ऑफ द वाटर। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द वाटर हैविंग सेम वर्कबिलिटी। ठीक है, मतलब कि अगर हम मोटर बना रहे हैं, ठीक है, और हम ये चाह रहे हैं कि जो मोटार की वर्कबिलिटी है उसी वर्कबिलिटी पर हम वाटर जो उसमें मिला रहे हैं, मतलब कम वाटर मिलाना पड़े लेकिन वर्कबिलिटी वही रहे, उस केस में जो हम प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं। ठीक है, यूज ऑफ इट कैन बी इंक्रीज वर्कबिलिटी विथ सेम वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, वही चीज़ है कि जो जो हमारा मोटार होता है, तो ठीक है, उसका जो वर्कबिलिटी होता है वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो वही हो लेकिन वर्कबिलिटी बढ़ा दें, यानी कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो आप बढ़ाओगे तो वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में वाटर भी बढ़ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वर्कबिलिटी बढ़ जाए लेकिन वाटर ना बढ़े, तो उस केस में प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है इसमें एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव में से पूछ लेता है, ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ ले कौन प्लास्टिसाइजर है, मान लो 4 में से कोई एक होगा या कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिग्नोसल्फेट है, हाइड्रेटेड कार्बोक्सिल एसिड है। ठीक है, लिग्नोसल्फेट ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी नाम तो आपको सब पता होना चाहिए, आजकल तो पेपर जो है ऐसे ही चीज़ें पूछते हैं जो आप कभी सुने नहीं रहोगे, तो इसलिए आप रिस्क मत लीजिए। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है? ठीक है, ये जो होता है प्लास्टिसाइजर का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसकी क्वालिटी ये होती है कि 30% वाटर को जो है रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जबकि प्लास्टिसाइजर केवल 15% वाटर को रिड्यूस करता है। ठीक है, और डिक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू अफेक्ट द सी। ठीक है, इससे हमारा ये फ़ायदा होता है, एक प्लास्टिसाइजर से सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये है कि जैसे वाटर सीमेंट रेशियो जब हम बढ़ाते हैं, तो आप पे इस पे भी एक क्वेश्चन है कि जब वाटर सीमेंट रेशियो हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वर्कबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। वाटर सीमेंट रेशियो जब हम बढ़ाते हैं तो मोटार की वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। वर्कबिलिटी तो बढ़ जाती है जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाते हैं, लेकिन जब वाटर सीमेंट रेशियो हम बढ़ाते हैं वर्कबिलिटी तो बढ़ जाती है, बट इसका क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, मोटार का तो एक डिसएडवांटेज, इसलिए हम वाटर सीमेंट रेशियो में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वाटर सीमेंट रेशियो की लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा बढ़ा देंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इस केस में जो होता है हम सुपर प्लास्टिसाइजर का यूज करते हैं जो। तो इसमें एग्जांपल है मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, सल्फोनेटेड नेप्थालीन, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल तो आपको हर हालत में याद रखना है, क्योंकि एग्जांपल ही ज़्यादातर एग्जाम में अभी तक देखा गया पूछा था। रिटार्डर क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिटार्डर क्या होता है, रिटार्डर ये होता है कि जब हम चाहते हैं कि सीमेंट, जैसे मान लीजिए कहीं जो रिमोट प्लेस पे, यानी कि जहाँ हमारा साइट है वो जो है हमारे जो वर्कशॉप उससे दूर है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि सीमेंट तो है थोड़ा देर में सेट हो। ठीक है, तो उस लिए हम रिटार्डर मिलाते हैं। रिटार्डर यानी क्या करता है, उसके सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। अगर पहले वो आधे घंटे में सेट हो रहा था तो अब जो है उसको बढ़ा दिया जाता है, तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद सेट होता है। ठीक है, वही रोल होता है रिटार्डर का। ठीक है, एडेड टू मेक डिले द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो डिले द केमिकल प्रोसेस ऑफ द हाइड्रेशन सो द कंक्रीट कैन रिमेन प्लास्टिक एंड वर्केबल लॉन्गर टाइम। ठीक है, अगर हम टेक्निकल में बात करें तो मतलब ये है कि उसका जब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है उस जो प्रोसेस को अगर हम स्लो कर देंगे तो वो लेट में स्लो होगा, मतलब लेट में सेट होगा। ठीक है, यानी कि लॉन्गर टाइम में सेट होगा। ठीक है, ज़्यादा देर तक वर्केबल रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका डोज जो होता है हम 0.05 से 1 तक ही यूज करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें है कैल्शियम सल्फेट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर पूछा जाता है, शुगर यानी कि चीनी भी हम यूज कर सकते हैं, स्टार्च भी यूज कर सकते हैं, सेलुलोज भी यूज कर सकते हैं, टार्टरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आप, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है एसेलरेटर।
ठीक है। एसलरेटर जो है ये कह सकते हैं कि रिटार्डर का अपोजिट है, ठीक है। एसलरेटर हम तब यूज करते हैं जब सीमेंट को हमें ज़रूरत होता है कि मोटार जल्दी से सेट हो जाए। ये ज़रूरत हमें कब पड़ता है, जब हम मान लीजिए कहीं ऐसे जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे वेटेड एरिया है, मतलब ठंडक वाला प्लेस होता है, ओस वगैरह ज़्यादा पड़ता है, या जहाँ अंडर द वाटर हम करते हैं तो हमें जल्दी सेट करने की ज़रूरत होती है, उस केस में हम एसलरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। एडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, यानी जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है। यूज फॉर द इमरजेंसी ऑफ रोड रिपेयर, ठीक है। हाँ, जैसे अभी रोड है, अब रोड पे तो हम ट्रैफिक तो, ठीक है, तो इमरजेंसी अगर रोड हमें रिपेयर करना है, कहीं पर रोड ब्रेक हो गया या कोल्ड वेदर कंडीशन मैंने बताया, ठीक है, तो ये रोड वाला तो इंपॉर्टेंट रखिए, बाकी कोल्ड वाला भी है, मतलब वही जहाँ पे अगर धूप वगैरह कम हो रहा तो उस जगह पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें जो है कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है एज ए एसलरेटर, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिकेट्स है, एंड ट्राई एथेनॉल एमीन है, ठीक है, ट्राई एथेनॉल एमीन है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो इसका एग्जाम्पल है उसको तो आप जरूर रखिए। यहाँ ये कैल्शियम सल्फेट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, ये कैल्शियम सल्फेट है जो रिटार्डर है, ठीक है। और वहीं पे ये जो आप कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, ये क्लोराइड है जहाँ पे ये एसलरेटर काम करता है, ठीक है। अगला हो जाता है एयर इंटरिंग, सॉरी, अगला हो जाता है एयर इंटरिंग एडमिक्सचर, ठीक है। एयर इंटरिंग एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है, ऐसा एडमिक्सचर जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, मोटार में जो है एयर इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो एडमिक्सचर, ठीक है, ये हमारा एडमिक्सचर सॉरी, ठीक है, ये एडमिक्सचर दैट इंट्रैप ए एयर बबल बिटवीन द वाइड्स ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, ठीक है। जो हमारा सीमेंट पार्टिकल होता है उसके वाइड के बीच जो होता है एयर को इंसर्ट करने के लिए इस टाइप को हम यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, मॉडिफाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिसिटी, वर्केबिलिटी, ब्लीडिंग, सिग्रेशन, परमेबिलिटी, फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक है। तो जो इसके लिए जो प्रॉपर्टी को हम जैसे वर्केबिलिटी है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को जो मॉडिफाई करने के लिए हम एयर इंटेन यूज करते हैं, जैसे एयर इंटेन यूज कर दिया तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होगा, जैसे वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, एयर इंटेन हम ऐड कर देंगे तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिग्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। परमिबिलिटी क्या होता है, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है नेचुरल वुड्स है, ठीक है, नेचुरल जो वुड्स होते हैं, या एलुमिनियम पाउडर, ठीक है, ये एलुमिनियम पाउडर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे हो गया एडमिक्सचर जो हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसमें उतने ही चीज़ें डाला गया जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और श्योरली है कि आप ये टॉपिक एडमिक्सचर और लाइम पढ़ लेंगे तो लाइम और एडमिक्सचर फिर से बाहर का कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है, इसी में से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। आप इसको देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। ओके, बाय।